मीरा नगरी मेड़ता सिटी के राजपूत छात्रावास में मीरा विषयक राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्त शिरोमणि मीराबाई के चित्र पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान मीराबाई की महिमा, जीवनी, इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन देव चारण, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित व डॉक्टर जगदीश गिरी आदि ने उद्बोधन दिया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह के आत्मा की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन धारण किया गया। संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर रामरतन लटियाल सहित अनेक साहित्यकार मौजूद रहे। ख्यातनाम कवि आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने कहा कि मीराबाई मारवाड़ एवं मेवाड़ के यश को सूर्य की भांति प्रकाशमान किया है। वहीं उन्होंने समाज की कुरीतियों एवं कुप्रथाओं के विरुद्ध लोक में जन चेतना जगाकर देश को एक नई दिशा प्रदान की है। श्रीमद् भागवत गीता के भक्ति योग को ज्ञान एवं कर्म योग से बड़ा बताया, क्योंकि इसमें आत्मा की प्रतिष्ठा प्रेम के रूप में होती है। मीरा ने अपने कर्म में सकल विश्व में प्रेम की प्रतिष्ठा स्थापित की है। यह विचार ख्यातनाम कवि आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने साहित्य अकादमी एवं श्री चतुर्भुज शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 1 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद के उद्घाटन समारोह में अपने उद्बोधन में कहा। संगोष्ठी संयोजक रामरतन लटियाल ने बताया कि ख्यातनाम कवि आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण ने कहा कि मीराबाई अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से पूरे विश्व को प्रभावित किया है। आज जब दुनिया स्त्री विमर्श की बात कर रहा है, ऐसे में प्रश्न विचारणीय है कि आज 500 वर्ष पहले मीराबाई नारी शक्ति के रूप में एक अनुपम उदाहरण है। निसंदेह कृष्ण को अपना आराध्य मानकर अपना जीवन व्यतीत करने वाली माँ मीरा विश्व की एक सर्वश्रेष्ठ कवयित्री है, जिसका राजस्थानी भाषा में लिखा भक्ति काव्य विश्व अद्वितीय है। उद्घाटन सत्र संचालन संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर रामरतन लटियाल ने किया। राष्ट्रीय परिसंवाद के साहित्य सत्र प्रतिष्ठित कवि आलोचक डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित एवं डॉक्टर जगदीश गिरी की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें डॉक्टर रामरतन लटियाल ने मध्यकालीन काव्य परंपरा एवं मीराबाई तथा डॉक्टर रीना मेनारिया ने राजस्थानी लोकमानस में मीराबाई विषयक आलोचनात्मक शोध पत्र प्रस्तुत किए। इसी कड़ी में सवाई सिंह मैया ने मीराबाई की भक्ति साधना एवं श्याम सुंदर सिकवाल ने इतिहास के उज्ज्वल उजास में मीराबाई विषयक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक शोध पत्र प्रस्तुत किए। डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित ने कहा कि मीराबाई का जीवन एक अबूझ पहेली है, जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, मगर मीराबाई के जीवन एवं सर्जन पर नई दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। डॉक्टर जगदीश गिरी ने कहा कि मध्यकालीन समय में देश अनेक महिला संत एवं कवियत्री हुई है, मगर किसी भी कवियत्री पर मीरा जैसा न तो कोई सामाजिक दबाव था, न ही साहस। मीरा का साहस अद्भुत था। समापन समारोह में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में ख्यातनाम कवि आलोचक प्रोफेसर अर्जुन देव चारण ने कहा कि शास्त्रीय से लोक साहित्य सदैव श्रेष्ठ और विशाल है। इस लोक ने मीराबाई को जो प्रेम, मान, सम्मान दिया है, वो वाकई में अद्भुत है। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा में के उदाहरण पेश कर मीराबाई की भक्ति साधना को रेखांकित किया। मुख्य अतिथि उद्बोधन में प्रतिष्ठित कवि आलोचक डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित ने कहा कि मीरा एक पतिव्रता नारी थी। उन्होंने ऐसा कोई भी पद नहीं लिखा जिससे मारवाड़ या मेवाड़ की प्रतिष्ठा को आंच आए। असल में मीरा के नाम से अनेक अन्य लोग पद लिखकर मेवाड़ राजवंश के विरुद्ध गलत धारणाएं फैला रहे हैं, जो किसी भी दृष्टि से प्रमाणिक नहीं है। शिक्षाविद भवानी सिंह राठौड़ ने आभार ज्ञापित किया। आज मेड़ता में राष्ट्रीय परिसंवाद 1 दिवसीय मीरा जीवन और सर्जन पर आयोजित हुआ है, जिसमें साहित्य अकेडमी नई दिल्ली और चतुर्भुज शिक्षा समिति मेड़ता के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन हुआ है। इसमें प्रमुख विद्वान डॉक्टर अर्जुन देव चारण, संयोजक राजस्थानी भाषा साहित्य अकेडमी नई दिल्ली, और सत्यनारायण जी प्रोफेसर, इनके साथ ही राजस्थानी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित जोधपुर, प्रोफेसर जगदीश गिरी जी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, रीना मेनारिया सहित प्रतिभागियों ने भाग लिया है।
इनके साथ ही ये मीरा के जीवन और सृजन यात्रा पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सिंपोजियम, जिसमें मीरा के बारे में जो भी लोक प्रचलित और जो साहित्य है उन पर विस्तार से चर्चा की गई और वर्तमान में जो भी मीरा को लेकर असमंजस के तथ्य हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। और हमें इस बात की खुशी है कि ये कार्यक्रम मेड़ता में आयोजित हुआ, मीरा की उस जीवन स्थली पर, जन्मस्थली पर आयोजित हुआ और आगे भी होता रहे।